थोड़ा रुक के 2025 की तरफ देखो और सोचो कि तुमने 2025 से क्या चीज़ है ऐसी जो तुमने गेन करी, ऐसी क्या चीज़ है जो तुमने लूज़ करी जो तुम लूज़ नहीं करना चाहते, ऐसी क्या स्किल है जो तुमने नहीं सीखी या तुम नहीं सीख पाए और तुम 2026 में वो सीखना चाहते हो। थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो और चीज़ सोचो। एक पेन और पेपर भी ज़रूर ले लेना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप अपने 2026 को बदलना चाहते हो और ये अपने पुराने सालों की तरह नहीं गुजारना चाहते। और एक पेन और पेपर उठाकर ये ज़रूर लिखो कि ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जिसको आप 2025 में आपने करा और आप उसको छोड़ना चाहते हैं 2026 के अंदर, बिकॉज ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में, उसको ग्रूम करने में। स्टेप 1, रीडिफाइन योर विजन फॉर 2026। हमें क्लैरिटी से हमेशा डायरेक्शन मिलती है और कंफ्यूजन से हमेशा डिस्ट्रैक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना इस साल पिछले सालों की तरह और आपको एक क्लैरिटी चाहिए। एंड मैं इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बड़े ही इजीली अपने माइंड में क्लैरिटी ला पाएंगे। आपको पता लग पाएगा कि आपको क्लियर कैसे सोचना है और आपको कंफ्यूज कैसे नहीं रहना, क्योंकि जब हम क्लियर होते हैं तो हमारे गोल्स क्लियर होते हैं और उनको अचीव करने का हमारे पास एक रीज़न होता है। हम बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम बार बार अपने बनाए हुए गोल्स को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं। हम पढ़ाई उसकी तरफ सही से बढ़ते हैं। अगर वो पढ़ाई है फॉर एग्जांपल जो सही से पढ़ते हैं, हमें पता है हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। अपने 2026 के वर्जन को विजुअलाइज करो। आप क्या फील करते हो, आप क्या अचीव कर चुके हो 2026 में और वो कैसा दिखता है। एक प्रो टिप है आपके लिए, आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर ही बना लो। आप अपने फ़ोन में एक वॉलपेपर लगा लो, उसमें 2026 के अपने सारे की गोल्स को लिख दो, ताकि आप जब भी अपने फ़ोन को खोलो तो आपको दिखाई दे कि मेरे को फालतू की चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है और मेरे को इन गोल्स के ऊपर काम करना है, ना कि रील स्क्रॉल करना है, जो कि हम आजकल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। स्टेप नंबर 3, बिल्ड द 3 पिलर्स ऑफ। स्टेप नंबर 3, बिल्ड द 3 पिलर्स ऑफ ग्रोथ। आपका माइंडसेट, आपकी हैबिट्स और आपका एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है आपकी ग्रोथ को। माइंडसेट यानी आपको अपनी सोच को पॉजिटिव और डिसिप्लिन रखना है अपने आप को, क्योंकि माइंडसेट से ही चीज़ें अचीव करी जा सकती हैं। हैबिट्स में मोटिवेशन के बजाय आपको कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आ सकती, आपको उसे अपने अंदर से ही चाहिए होता है। आपको अंदर से निकलनी चाहिए मोटिवेशन। इन्वायरमेंट, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। आपने ये चीज़ बचपन से सुनी होगी और ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। कुछ चीज़ें हमारे बड़े बूढ़े जो कह गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही होती हैं। हमारा इन्वायरमेंट ये बहुत कुछ डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप 5 बिजनेसमैन के बीच रहते हैं तो आप भी छठे बिजनेसमैन बन जाते हैं। अगर आप 5 बेरोजगार के बीच रहते हैं तो आपका भी 5 बेरोजगार के बाद छठा बेरोजगार आप बन जाते हैं। अब जैसे माइंडसेट के लोगों के साथ रहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनका रंग आपके ऊपर चढ़ जाए। तो अगर इतना कच्चा रंग है तो आपको ज़रूर ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका माइंडसेट मैच करता है जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर है। आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर आप उनसे नहीं मिल पाते फॉर एग्जांपल, तो एक प्रो टिप है कि आप ऐसी बुक्स रीड करें जिसके अंदर वो माइंडसेट बताया गया है। ये आपको बड़ी आसानी से मिल सकती हैं गूगल पर, अमेज़ॉन पर, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर। ऑफलाइन मार्केट में ऐसी बुक्स को ढूंढें जिसके अंदर वो माइंडसेट है, वो माइंडसेट सिखाया जाता है। उस माइंडसेट के लोगों की ऑटोबायोग्राफी है जो आप बनना चाहते हैं। आपको इन तीनों पिलर्स के अंदर से, जो कि पहला हैबिट है, एनवायरनमेंट है और आपका माइंडसेट है, आपको हर पिलर में एक ऐसी हैबिट लिखनी है जो कि आपको 2026 में आप बदलना चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, अपग्रेड योर सर्कल फॉर द फ्यूचर। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के पास रहो। पॉजिटिव लोगों के पास रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट ऑटोमेटिकली जाएगा। नेगेटिव लोग नेगेटिव बोलते हैं। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, जब वो उनके लिए, खुद के लिए अचीवेबल नहीं होता, तो वो आप जब उसके बारे में बात करते हो, वो भी ये बोलते हैं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ कुछ % लोग ही पहुंच पाते हैं, अरे इतना करके क्या करेंगे, कुछ इस तरीके के शब्द उनके होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। पॉइंट नंबर 5, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल एंड नॉट जस्ट द गोल्स, क्योंकि हमारी स्किल्स ही एक साथ जुड़कर एक गोल को फॉर्म करती है। आने वाले टाइम में 2026 में और कुछ टाइम से भी स्किल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अपनी स्किल पर फोकस करो मोर देन जस्ट अ डिग्री। सोचो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ जुड़ती हैं और जो तुम्हें ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती हैं। वह AI हो सकता है जो कि आजकल बहुत बूम पर जा रहा है, वो फिटनेस हो सकता है,
वो कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर आपको MBA करना है तो वो फाइनेंस भी हो सकता है, HR हो सकता है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और जिसकी स्किल आगे ग्रो होने वाली है वो आपको फिगर आउट करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड आपको पेन और पेपर इसमें भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा है और किस चीज़ों में इंटरेस्ट कम है, उसके अकॉर्डिंग उस बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, आपको सक्सेस का एक सिस्टम बनाना है, ना कि जस्ट एक मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके अंदर कुछ 1-2 मिनट, कुछ आधा घंटा, एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए मोटिवेट तो कर देगी, पर आपको सक्सेसफुल नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको एक सक्सेसफुल प्लान चाहिए। हर सुबह एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना है। आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए कि आपको रोज क्या करना है। एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर 3 चीजें आपको एटलीस्ट रोज सुबह लिखनी है कि ये 3 चीजें तो आज मेरे को खत्म करके ही सोना है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, सिस्टम प्लस स्किल प्लस माइंडसेट आपको 2026 में सक्सेसफुल बनाएगा। पॉइंट नंबर 7, द 9 मिनट डेली रूटीन चैलेंज। रोज के सिर्फ 3 मिनट्स निकालो अपने लिए। आपके वो 3 मिनट होने चाहिए फर्स्ट ग्रेटिट्यूड के लिए, शुक्रिया करने के लिए उस ईश्वर का, उस गॉड का जिसको आप मानते हैं, जिसने आपको जो लाइफ दी है वो दी है, उसके लिए। क्योंकि अगर आपके पास ये फ़ोन है तो आप एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पास इनफ पैसे हैं रिचार्ज करने के, फ़ोन चलाने के, आपके पास इनफ फूड होगा, जितना एक बिलीफ है मेरा, ठीक है। तो अगर आपके पास इतना है तो आपको उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास तो वक्त की रोटी भी नहीं। आपको 3 मिनट निकालने हैं विजुअलाइजेशन के लिए, जिसमें आपको अपने गोल को इमेजिन करना है कि आपका गोल क्या रहने वाला है इस साल। आपको दिन के 3 मिनट निकालने हैं उस प्लानिंग के लिए कि आप इस दिन को कैसे प्लान करने वाले हैं, आप दिन में क्या करने वाले हैं पूरा दिन। इस चैलेंज को आपको सिर्फ 20 दिन नहीं 21 दिन करना है, ताकि आपका ये चैलेंज सक्सेसफुल हो। क्यों? क्योंकि 21 दिन का साइंस का फॉर्मूला है। अगर आपको पता हो, एक 21 डेज रूल है कि अगर हम जिस हैबिट को 21 डेज तक दोहराते हैं तो 22nd डे वो हमारा डेली रूटीन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारे माइंडसेट, हमारी साइकोलॉजी को इस तरीके से ट्रिगर करता है कि हमारी वो एक डेली हैबिट बन जाती है। इसीलिए आपको 21 डेज का रूटीन फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ये थे वो 7 ग्रोथ के कीज जो कि हम तुम्हारे 2026 को बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर तुम अगले 9 मिनट्स को मास्टर कर लोगे तो तुम पूरे साल को मास्टर कर लोगे, जो मैंने 9 मिनट्स का चैलेंज बताया तुम्हें। कमेंट करो आई एम रेडी फॉर 2026 एंड देखते हैं कितने लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं इस साल।